4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं हर बार आखिरी कील लगा देता हूं बिहार पर कि ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ये चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन अपने अंदाजे होते हैं। लेकिन जब पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता देश के बड़े बड़े चैनल्स पर, जिनको बड़ा बड़ा कहा जाता है, वहाँ आकर एक दूसरे की पोल खोलते हैं या अंदर की प्लानिंग्स बता देते हैं, तो हमारा भी काम है आपको बता देना। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी देश के कहे जाने वाले सबसे बड़े चैनल पर आज तक पर बैठे थे, कहते हैं लोग, और वहाँ नीतीश कुमार की प्लानिंग की पोल खोल दी। कहने लगे ये वाला महीना कुछ चल रहा है कुछ धार्मिक एतबार से, इसके बाद जो है खेल होने वाला है 1 या 2 महीने में। नीतीश कुमार नड्डा साहब की मौजूदगी में जो गए थे वहाँ दिल्ली हांफते हुए, और वहाँ अस्पतालों का कोई मामला किया था, और वहाँ पर फिर उन्हीं की गाड़ी में चल कर के गए और बातचीत करी कि यार जो भी हुआ होगा नीतीश जी क्या चल रहा है ये वो लोगों में। तो नीतीश जी ने कहा 2 बार गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, 2 बार चले गए थे उनके साथ, अब नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने तो ये भी कहा था कि मर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ। 20 जनवरी को लालू जी से बात हुई एक शिक्षा मंत्री के बारे में, 28 जनवरी में सरकार हटा दी। तो ऐसा हुआ करता है। तो खैर, मैं तो नीतीश कुमार के बारे में कह चुका कि उनकी पार्टी में किस प्रकार से कब्जा दूसरे लोगों का हो चुका है, अब वो कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं, अब ये ऐसे तो है नहीं कि साहब आप गली मोहल्ले से कोई नेता उठा लाए या फिर आप कोई ऐसा ही बंदा छोटा मोटा कार्यकर्ता ले आए। ये तो राष्ट्रीय जनता दल की ज़बान है जो टीवी पर बैठती है। अब अगर आगे ये खुलासा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई खेला करने वाले, लगभग इस तरह का इशारा दे रहे हैं, तो फिर तो ये चिंता का विषय है। अब हो यूँ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कुछ सुकून से काम भी नहीं कर पा रहे। बुरने गए, सिंगापुर गए, वहीं तरह तरह की खबरें पहुंच रही थी, नीतीश मिल चुके हैं, तेजस्वी से बातें हो गई, अब अमेरिका जाने की बात है, वहाँ पे भी नई नई खबरें हैं। तो कहकर जाते होंगे अरे मैं जा रहा हूँ 8-10 दिन, तो 5-7 दिन तो ज़रा सुकून रखो, वहीं खबरें आ जाती हैं, तुमसे संभल नहीं रहा है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि अब संभलेगा कैसे। होता यूँ है कि अब तक जो सरकार चलाई है गुजरात में, वो तो एक अधिकार से चलाई है, फुल बहुमत की सरकार थी। 10 बरस जो सरकार चलाई थी देश में, वो भी फुल बहुमत की थी। किसी की हिम्मत है बोल जाए, कोई विभाग का मंत्री, कोई संगठन का आदमी, हद ये है RSS के बंदे। नड्डा साहब के बोले अब ज़रूरत नहीं है RSS की, हम बीजेपी काम सही कर रही है, कोई ज़रूरत नहीं, अपने घर बैठो। इस इलेक्शन में पता चला गया RSS ने भी दमा जमा के, कल भी आया उनका तरफ से बयान, आप सुन चुके हैं, भगवान वाली प्रवृत्ति वाला। मोहन भागवत बार बार कटाक्ष कर रहे हैं। 10 साल बड़ी इंसल्ट झेली है जनाबे मन। लोगों का कहना RSS को ऐसा बना दिया गया है। अब जाहिर सी बात है ना, घर के बड़े को आप घर पे बिठा दें भाई, उनको आपने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था, समझ में आ गई थी बात, चलो उम्र की बात थी, आपकी भी 75 होने वाली, देखते हैं आप क्या करते हो। कोई तो 2029 के बाद की बात कर रहा है। सारे नियम कानून उन्हीं के लिए थे। मुरली मनोहर जोशी कितना काबिल आदमी थे मालूम है आपको, हैं मतलब अभी मालूम है आपको। ज़रा फाइनेंस की बात सुनिएगा उनकी आप, जब वो अर्थव्यवस्था पे बोलते हैं, ज़बरदस्त वक्ता, शानदार वक्ता, लाजवाब, दिमाग के चारों बल्ब खुले हुए। ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे नहीं अब तुम्हें। अब तो वो निशिकांत डूबे और जो है ना, क्या बताएं मैं आपको, कुछ कह भी नहीं सकते साहब। बस कभी कभी जब कंगना रनौत आकर के हमें ज्ञानवर्धन करती है, तो मेरा तो बस यकीन मानिए डूब मरने का मन होता है कि देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब हैरत की बात है ना ये। चलिए, तो अपनी खबर पर आता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने नीतीश कुमार के बारे में बता दिया कि साहब वो पलटी कब मारने वाले हैं, इशारा दे दिया है, और उनके क्या क्या आपस में कॉन्टैक्ट हैं वो भी बता दिया है। अब आज तक का क्लिप है, मैं आपको कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता, आप जाकर देखिए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कुछ। तो उसके अंदर जनाबे मन उन्होंने वो पोल खोल दी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जो है कभी दिखाते हैं, कभी छुपाते हैं, कभी डराते हैं, कभी बनाते हैं, आराम से बात करते हैं। नड्डा जी से कहा कि कोई नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। 2 दिन पहले अपने कक्ष में स्पेशली आधा घंटा तेजस्वी से बातें चल रही हैं। एक वीडियो लालू जी की तबीयत पूछने वाला, शायद पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वायरल अब करा दिया किसी ने, उन्होंने करा दिया हो, तो इशारा दे देते हैं दिल्ली को
किसी ज़माने में ये जो थे ना टीडीपी वाले, क्या नाम इनका, चंद्रबाबू नायडू, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो ये हुआ करता था कि हैदराबाद से जब इनका जहाज़ उड़ता था, हेलीकॉप्टर उड़ता हो या जहाज़ उड़ता हो, तो उस वक्त मैं आपको बता दूं जनाबे वाला, दिल्ली की सांसें ऊपर नीचे हो जाती थी, नई डिमांड लाते थे। तो वो डिमांड अपनी पूरी आज भी करा रहे हैं। तो यही हालत आजकल नीतीश कुमार की है कि ज़रा सा तेजस्वी यादव से मुलाकात की, नड्डा जी आराम कर रहे थे दिल्ली में, भागना पड़ गया बिहार। तेजस्वी दिल्ली आ गए, अजीबोगरीब बात हो गई विधानसभा की, वो उन्होंने वो अपने जो एमएलएज हैं उनकी मीटिंग बुला ली और ज़्यादा हाइप हो गए। यानी कि अपने काम, उनके काम तो खैर दूसरे थे, इलेक्शन लड़ने का काम है भारतीय जनता पार्टी का सभी का, लेकिन जितनी तन्मयता से वो लड़ती है, एक पूरा होता चलो दूसरी जगह, एक पूरा होता चलो दूसरी जगह। अमित शाह के बारे में सुना था मैंने कि वो उत्तर प्रदेश जीते थे, उसी रात चले गए थे दूसरी जगह, गुजरात कहाँ पे इलेक्शन थे। वो हवाई में विश्वास नहीं रखते, 24 आवर्स काम करते हैं। कांग्रेसी नेताओं की तरह नहीं है कि वो बड़ी देर में जागते हैं। हाँ, क्या हुआ, गोवा की सरकार होटल में सोते रहे, गिरा दी। इनके एमएलए ज़्यादा थे, भारतीय जनता पार्टी के कम थे, आराम कर रहे थे बिस्तर में। ये पुरानी आदत थी इनकी। खैर, राहुल गांधी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जोशीले आदमी हैं। उनको देखते देखते कुछ औरों में भी जोश आ रहा है, नए लड़के निकल कर आ रहे हैं, कुछ नए लोगों को भी बात है, पुरानों को थोड़ा सा साइड लाइन भी किया जा रहा है। वो ऑब्स्टेकल हैं एक्चुअली। ये जितने भी नेता हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द बड़े उम्र वाले, ये ऑब्स्टेकल हैं, तजुर्बेकार हो सकते हैं, घर बिठाइए, मार्गदर्शन मंडल बना दीजिए, नए लड़कों को आने दीजिए, गलतियां करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बात होगी नहीं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये एक इस तरह की बात होती है। तो नीतीश कुमार की प्लानिंग मृत्युंजय तिवारी ने लगभग खोल दी, और खोल नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक कांड नहीं कहूँगा, एक चीज़ को दबाते हैं, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा चोया फूट जाता है खेतों में, एक जगह से पानी उबल होता है, उसको दबाते हैं तो दूसरी जगह से फूट जाता है। तो वो ऐसा नीचे पानी का लबालब, उसका जो पानी का लेवल है वो इतना ऊपर आ जाता है कि पैर लगते हैं, चोया फूट जाता, पानी आ जाता है। तो जनाब मन, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है इसका चोया फूट चुका है। कभी बिहार में आता है, कभी चिराग पासवान के ज़रिए से आता है, जयंत चौधरी भी कभी कभी बोल रहे हैं, वैसे तो नहीं बोले, उनके नेता छोड़ के जा रहे हैं उनको, और कभी वो टीडीपी की तरफ से, कभी शिंदे और कभी अजीत पवार, मतलब अब ये समझ में नहीं आ रहा, कभी वो महाराष्ट्र जाते हैं पानी दबाने तो बिहार में फूट जाता है। तो नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।